आजकल लोग जल्द अमीर बनने के चक्कर में दूसरों की जेब पर डाका डालने से नहीं कतराते। देश भर में जहां साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले तो बढ़ ही रहे, वहीं दूसरी ओर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोग एक दूसरे को ठगी का शिकार बना रहे। इस तरीके से भी लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले तेजी से बढ़ते जा रहे। गुजरात और राजस्थान में करीब 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई गुजरात की बीजेड फाइनेंस कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह जाला फरार है। गुजरात और राजस्थान के उसके सभी ऑफिसेस में ताले लगे हैं। अब सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में कंपनी के धोखे का शिकार होने वाले इन्वेस्टर्स के नाम की लिस्ट आने लगी है। इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, कर्मचारी, बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि देश के जाने माने क्रिकेटर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। सीआईडी क्राइम ने जब इन्वेस्टर्स की सूची निकालनी शुरू करी तो उसमें क्रिकेटर शुभमन गिल, राहुल तेतियागा, मोहित शर्मा समेत 5 क्रिकेटर्स के नाम शामिल है। जी हाँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम भी शामिल है। इन क्रिकेटर्स ने भी पैसे डबल करने के लिए कंपनी में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। इस बारे में जब सीआईडी के प्रमुख से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीआईडी क्राइम ब्रांच के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन 5 क्रिकेटर्स की पुष्टि कर दी कि इन 5 क्रिकेटर्स के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, जिसमें शुभमन गिल सबसे बड़ा नाम है। ये भी बता दें कि अभिनेता सोनू सूद ने जाला द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। सीआईडी टीम अब जांच करी कि सोनू सूद और घोटाले के बीच कोई संबंध तो नहीं है। हालांकि अभी तक कोई संबंध निकलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन जांच अभी भी जारी है। चलिए अब आपको बता देते हैं थोड़ा कि बीजेड घोटाला आखिरकार है क्या। हिम्मतनगर निवासी भूपेंद्र सिंह जाला ने बीजेड फाइनेंशियल सर्विस, बीजेड ट्रेड्स, बीजेड ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की और उसके सीईओ बन गए। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगा। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर कार्यालय खोले और इन्वेस्टर्स के साथ एक धन जमाने के लिए तरह तरह के एजेंट अलग अलग कंपनी उसमें रखे। उन्होंने हाई रिटर्न और पुरस्कार देकर इन्वेस्टमेंट को अपनी तरह आकर्षित किया। उदाहरण के लिए 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 32 इंच का टीवी देने का वादा किया, जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर गोवा की यात्रा के दौरान भी कहा कि गोवा की यात्रा करेंगे। इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट पर 7% ब्याज की लिखित गारंटी के साथ साथ निवेश पर 18% रिटर्न देने की बात की। जाला ने निवेशकों से 6,000 करोड़ रुपए घोटाले किए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और आईएफएससी बैंक शामिल है। इन दोनों के खातों से 174 करोड़ रुपए निकाले गए। अब लोग आए दिन ऐसे घोटालों से बाज नहीं आ रहे। लोग आए दिन ऐसे घोटाले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहीं पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मशहूर क्रिकेटर्स के नाम भी इनमें शामिल है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आप इसमें क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आजकल लोग जल्द अमीर बनने के चक्कर में दूसरों की जेब पर डाका डालने से नहीं कतराते। देश भर में जहाँ साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले तो बढ़ ही रहे, वहीं दूसरी ओर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोग एक दूसरे को ठगी का शिकार बना रहे। इस तरीके से भी लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले तेजी से बढ़ते जा रहे। गुजरात और राजस्थान में करीब 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई गुजरात की बीजेड फाइनेंस कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह जाला फरार है। गुजरात और राजस्थान के उसके सभी ऑफिसेस में ताले लगे हैं। अब सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में कंपनी के धोखे का शिकार होने वाले इन्वेस्टर्स के नाम की लिस्ट आने लगी है। इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, कर्मचारी, बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि देश के जाने माने क्रिकेटर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। सीआईडी क्राइम ने जब इन्वेस्टर्स की सूची निकालनी शुरू करी तो उसमें क्रिकेटर शुभमन गिल, राहुल तेतियागा, मोहित शर्मा समेत 5 क्रिकेटर्स के नाम शामिल है। जी हाँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम भी शामिल है। इन क्रिकेटर्स ने भी पैसे डबल करने के लिए कंपनी में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। इस बारे में जब सीआईडी के प्रमुख से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीआईडी क्राइम ब्रांच के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन 5 क्रिकेटर्स की पुष्टि कर दी कि इन 5 क्रिकेटर्स के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, जिसमें शुभमन गिल सबसे बड़ा नाम है। ये भी बता दें कि अभिनेता सोनू सूद ने जाला द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। सीआईडी टीम अब जांच करी कि सोनू सूद और घोटाले के बीच कोई संबंध तो नहीं है। हालांकि अभी तक कोई संबंध निकलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन जांच अभी भी जारी है।
चलिए अब आपको बता देते हैं थोड़ा कि बीजेड घोटाला आखिरकार है क्या। हिम्मतनगर निवासी भूपेंद्र सिंह जाला ने बीजेड फाइनेंशियल सर्विस, बीजेड ट्रेड्स, बीजेड ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की और उसके सीईओ बन गए। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगा। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर कार्यालय खोले और इन्वेस्टर्स के साथ एक धन जमाने के लिए तरह तरह के एजेंट अलग अलग कंपनी उसमें रखे। उन्होंने हाई रिटर्न और पुरस्कार देकर इन्वेस्टमेंट को अपनी तरह आकर्षित किया। उदाहरण के लिए 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 32 इंच का टीवी देने का वादा किया, जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर गोवा की यात्रा के दौरान भी कहा कि गोवा की यात्रा करेंगे। इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट पर 7% ब्याज की लिखित गारंटी के साथ साथ निवेश पर 18% रिटर्न देने की बात की। जाला ने निवेशकों से 6000 करोड़ रुपए घोटाले किए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और आईएफएससी बैंक शामिल है। इन दोनों के खातों से 174 करोड़ रुपए निकाले गए। अब लोग आए दिन ऐसे घोटालों से बाज नहीं आ रहे। लोग आए दिन ऐसे घोटाले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहीं पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मशहूर क्रिकेटर्स के नाम भी इनमें शामिल है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आप इसमें क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आजकल लोग जल्द अमीर बनने के चक्कर में दूसरों की जेब पर डाका डालने से नहीं कतराते। देश भर में जहाँ साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले तो बढ़ ही रहे, वहीं दूसरी ओर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोग एक दूसरे को ठगी का शिकार बना रहे। इस तरीके से भी लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले तेजी से बढ़ते जा रहे। गुजरात और राजस्थान में करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई गुजरात की बीजेड फाइनेंस कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह जाला फरार है। गुजरात और राजस्थान के उसके सभी ऑफिसेस में ताले लगे हैं। अब सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में कंपनी के धोखे का शिकार होने वाले इन्वेस्टर्स के नाम की लिस्ट आने लगी है। इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, कर्मचारी, बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि देश के जाने माने क्रिकेटर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। सीआईडी क्राइम ने जब इन्वेस्टर्स की सूची निकालनी शुरू करी तो उसमें क्रिकेटर शुभमन गिल, राहुल तेतियागा, मोहित शर्मा समेत 5 क्रिकेटर्स के नाम शामिल है। जी हाँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम भी शामिल है। इन क्रिकेटर्स ने भी पैसे डबल करने के लिए कंपनी में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। इस बारे में जब सीआईडी के प्रमुख से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीआईडी क्राइम ब्रांच के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन 5 क्रिकेटर्स की